नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा। नशा नारायणी उसको, नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको, आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। शिव बाबा, शिव बाबा, जब से आपकी यादों में
देने के काबिल दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। किए तूने हम पर है एहसान इतने कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये तखपन, ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। तू आश विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरे, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमां है दिल में हमारे, कि हम में दिखे तू बने सा दर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण।
खुशनुमा अपने दिन रात हैं। अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं। अब हमें और क्या चाहिए। खुशियों में मन ये मोती लुटाता चला, संग में काफिला मेरे गाता चला। खुशियों में मन ये मोती लुटाता चला, संग में काफिला मेरे गाता चला। नाथों के मिल गए नाथ हैं। अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं। अब हमें और क्या चाहिए। अब हमें और क्या चाहिए। अब हमें और क्या चाहिए। शांति। आज बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। ये अव्यक्त बाबा के महावाक्य हैं जिसकी रिवाइज तारीख है 31 दिसंबर 2007। इसमें बाबा ने कहा, नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनो। नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं।
एक तो साकार में सन्मुख बैठे हैं और दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्मदीप चमक रहा है। कितना सुंदर चमकता हुआ नज़ारा है। सबकी भ्रकुटी में आत्मा को देखो, चमचमाती सितारा। कितना सुंदर नज़ारा। इतने सब एक संकल्प, एक रस स्थिति में स्थित, परमात्म प्यार में लवलीन एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्मदीप को देख हर्षित हो रहे हैं। आज बाबा किसको देख रहे हैं? हम सब के चमकते हुए दिए को। आज का दिन संगम का दिन है। एक वर्ष की पुराने की विदाई है और नए वर्ष की बधाई होने वाली है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह, स्व परिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले भी ये उत्सव मनाते हैं। उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव है और आप लक्की लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन क्या है हर दिन उत्सव। हर दिन उत्सव है। क्यों? कैसे है उत्सव? कल था उत्सव, आज है उत्सव। है कैसे? क्योंकि खुशी का उत्साह है। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीप को जलाकर वर्ष मनाते हैं और बाप दादा आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नए वर्ष का उत्सव मनाने आए हैं। ये तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हैं, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना? दिख रहा है खुद ही खुद को? जो अविनाशी दीप है, वो दीपक तो बुझ जाएगा, पर ये तो अविनाशी दीपक है। तो नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्व प्रति, विश्व की आत्माओं प्रति कोई नया प्लान बनाया है। 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा, तो इस वर्ष को विशेष किस रूप में मनाएंगे? जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा, तो आप सब ने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया।
वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे, कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे, कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे। सोचा है? सोचना। हमारे लिए तो रोज ही नया वर्ष है, रोज ही नहीं है, हर दिन नया है। तो हर रोज कुछ न कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, कल मुझे क्या करना है। तो बाबा कहते क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो, विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे? जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है ना। चेंजेस देखते हो ना, अभी पहले क्या था, बरसात थी, अब क्या आ गया, सर्दी। कुछ टाइम के बाद फिर गर्मी है, बीच बीच में बाहरी मौसम भी आते हैं। तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत, कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो। इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को क्या करो, जो बाबा ने खजाने हमको दिए हैं उनको सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। विशेष सबसे विशेष खजाना कौन सा है? आपने किसको रखा है पहले नंबर पे? खजाने तो बहुत मिले हैं। बाबा कहते विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ न जाए। एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ, है ना। एक एक सेकंड की वैल्यू है। समय को सफल करो। और कौन सा खजाना है? हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। तो सफलता मूर्त बनने का ये विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन जन्म सिद्ध अधिकार भी कब मिलेगा? जब एक एक खजाने को हम सफल करेंगे। तो बाबा ने खजाने बताए, समय, श्वास, संकल्प, गुण, शक्ति, ये सारे खजाने हमारे पास हैं। तो उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए, सफलता मूर्त बनो। क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। आपके समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। इस समय सफल करेंगे और उसका फल मिलेगा सफलता। कब तक? पूरे आधा कल्प।
तो अब के समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा समय प्राप्त होगा। श्वास को सफल करने से बाबा ने कहा एक श्वास सफल करो, तो श्वास को सफल करने से भविष्य में भी देखो आपके श्वास की सफलता का परिणाम क्या होगा। भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती हैं। यहाँ देखो श्वास की कितनी प्रॉब्लम है। यहाँ श्वास सफल करेंगे तो वहाँ स्वस्थ रहेंगे। बीमारी का नाम नहीं, डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं है। वहाँ जनसंख्या बहुत कम होगी ना, तो उसमें डॉक्टर भी नहीं होंगे, वहाँ हॉस्पिटल भी नहीं होंगे। अपने आप कम होते चले गए। पुलिस नहीं होगी, आर्मी नहीं होगी, कोर्ट नहीं होगी, जज नहीं होंगे, वकील नहीं होंगे। कितने डिपार्टमेंट है जो वहाँ पर होंगे ही नहीं, अपने आप पॉपुलेशन कम हो गई। तो बाबा कहते डॉक्टर्स की भी डिपार्टमेंट ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्व आत्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। श्वास तो हम सफल करेंगे वहाँ, लेकिन सभी लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे ही ज्ञान का खजाना, उसके फल स्वरूप ज्ञान का खजाना बाबा ने दिया है, उसको सफल करो। उसको हम सफल करेंगे तो उसके फल स्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते जो वहाँ कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि यहाँ ज्ञान का खजाना सफल किया ना, इतना समझदार बाबा बना देगा, किसी की राय सलाह की ज़रूरत नहीं। स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते हैं। और शक्तियों को सफल करते हो न, एक एक खजाने की प्रारब्ध बता रहे हैं बाबा। शक्तियों को सफल करते हो, उसकी प्रारब्ध, वहाँ सब शक्तियाँ विशेष, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दोनों ही विशेष शक्तियाँ, सत्ताएं वहाँ प्राप्त होंगी। यहाँ तो राज्य सत्ता अलग है, धर्म सत्ता अलग है। वह धर्म और राज्य सत्ता कंबाइंड होगी और विशेष शक्तिशाली होगी। अब ऐसे ही गुणों का खजाना सफल करने से, वो सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध, देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं तो क्या महिमा करते हैं? सत्युग में तो हम दिव्य गुणधारी होंगे, लेकिन यहाँ भी क्या महिमा करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं। तो इस समय की सफलता की प्रारब्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए चेक करो, खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए, लेकिन स्व प्रति व विश्व प्रति कितना सफल किया। माना देखना किस चीज़ को है, प्राप्ति को नहीं, सफल कितना किया। हाँ, जैसे बहुत लोगों के पास बहुत खजाना होता है, लेकिन वो न खुद ढंग से रहते हैं न किसी की सेवा में लगाते हैं। क्या फ़ायदा। हमारे यहाँ है एक माता आती है, करोड़ों रुपया है उनके पास, खुद फटीचर रहेंगे, घर देखो इतना सड़ा हुआ और बस छोटा सा टूटा फूटा सा, और वो दबा के रखे, क्या कमाएंगे वो?
अरे खुद ही यूज़ कर लो, अपने लिए ही कर लो, चलो औरों की सेवा में नहीं लगाते। तो बहुत लोगों की नेचर होती है जमा करना पर उसको यूज़ नहीं करना। तो बाबा भी यही कह रहे हैं, खजाने तो आपको मिल गए हैं, खजानों से आप सब संपन्न हो, परंतु अपने लिए और विश्व के लिए कितना उसको सफल किया ये चेक करना है। पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में क्या जमा किया हुआ खजाना सफल किया, कितना किया, ये चेक करना। और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ के बजाय सफल करना। ठीक है, अभी से ही नए साल की तैयारी कर लो, रोज चेक करो कितना सफल कर रहे हैं हम, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक सेकंड भी और कोई खजाना भी व्यर्थ न जाए। पहले बताया है कि संगम समय का सेकंड नहीं है, क्या है? इस समय अगर आपने एक सेकंड भी गंवाया तो वर्ष के बराबर है। ऐसे नहीं समझना एक सेकंड, एक मिनट ही तो गया, व्यर्थ जाना, इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। भाई हम उसकी वैल्यू ही नहीं समझ रहे ना, अरे क्या हो गया ऐसे थोड़ा बहुत तो, अरे थोड़े बहुत में आपने कितना खो दिया। आप सबका लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, लक्ष्य ही है ना। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक क्या किया, सफल किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, क्या देखा? बाबा ने सब कुछ सफल किया, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण संपूर्ण फरिश्ता बन गया। अपनी प्यारी दादी को भी देखा, सफल किया और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। दादी को तो देखा होगा आप सबने, किस किस ने देखा? दादी प्रकाश मणि को देख, थोड़े लोगों ने। तो ड्रामा अनुसार विश्व सेवा के अलौकिक पाठ के निमित्त बनी। तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना, सफल और व्यर्थ, क्या हुआ और कितना हुआ, सफल कितना हुआ, व्यर्थ कितना हुआ और क्या हुआ। अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। पहले तो सुबह सुबह उठ करके अपने को तैयार करना, कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता स्वरूप ही समान बनना है। बाप समान बनना है ना, तो सफलता स्वरूप बनना ये है समान बनना। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था? किससे था? जानते हो किससे प्यार था? मुरली से। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। यार यहाँ देखो आज कितनों ने मिस कर दिया। किससे प्यार है, मनुष्य से या मुरली से? मनुष्य के लिए तो हम भाग भाग के आते हैं, और बाबा के लिए भाई मुरली क्लास करना ये बाबा से प्यार है।
और व्यक्ति की क्लास करना किससे प्यार है? बाबा से, व्यक्ति से। ऐसे भी कितने क्लास में हैं हमारे भाई बहन यहाँ से जुड़े हुए जो क्लास में आते ही नहीं, साल 6 महीने में कहते हैं हम घर बैठे या व्यक्त वाणियाँ ये सब जो चल रहा है वो हम कर रहे हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है। अब उन मूर्खों को ये नहीं पता कि वो बाबा से कितना दूर हो रहे हैं, बाबा से दूर हो रहे हैं ना। तो बाबा को किससे प्यार था? मुरली से। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने में ये चेक करना, ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है जिससे बाप का प्यार था, उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। ये प्यार की तो यही पहचान है ना। अगर आपको मुझसे प्यार है तो मेरी हर चीज़ से प्यार होगा। तो ब्रह्मा बाप से प्यार माना, मुरली से प्यार, और वो नेचुरल होना चाहिए, स्वतः है। प्यार का ये स्वरूप है। ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? एक तो ये थी, दूसरा सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपनी सेवा का पार्ट बजाया। देखो शरीर अस्वस्थ था, सुबह मुरली नहीं हुई तो भी दिन में बाबा ने सभी पत्रों का जवाब दिया और पूरे घर के डिपार्टमेंट स्टाफ सब चीज़ों को देखा, सबको जो भी डायरेक्शन देना था दिया, और शाम को फिर मुरली भी चलाई। अलर्ट थे बाबा। अब हम तो बड़े बड़े बिस्तर में शरीर छोड़ देंगे। आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आज तो मेरा रेस्ट डे है। बाबा क्या थे? कितने अलर्ट। तो लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपनी सेवा का पार्ट बजाया। शरीर कमज़ोर होते भी कैसे अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे और अलर्ट करके गए। 3 बातों का मंत्र देके गए, याद है ना सबको? तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। अलबेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं, जानते हो ना? अगर इन 3 शब्दों को, कौन से 3 शब्द बताए लास्ट में बाबा ने? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो इन 3 शब्दों को सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे। तो एक बात सफल करो और सफलता मूर्त बनो। बाप दादा ने बच्चों की वर्ष के रिजल्ट देखी। क्या देखा? महादानी बने हो लेकिन अखंड महादानी, अखंड अंडरलाइन, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न। अभी इसकी आवश्यकता है ना। हम कर सब कुछ रहे हैं, योग भी लगा रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, निर्विघ्न भी होते हैं, लेकिन अंडरलाइन क्या करना है? अखंड। तो क्या अखंड हो सकता है? हो सकता है? पूछ रहे हैं बाबा। पहली लाइन वाले बताओ कि अखंड हो सकता है? हाथ उठाओ अगर हो सकता है तो। उठाओ। अखंड अगर हो सकता है तो। क्यों थोड़े थोड़े हाथ क्यों उठ रहे? माताएं सो रही थी क्या? बाबा ने क्या पूछा?
अखंड, अखंड शब्द को अंडरलाइन कर सकते हो। अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न। अब उठाओ हाथ, देखो अब सारे हाथ उठ गए। जो कर सकता है, कर सकते हो। मधुबन वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा मधुबन वालों को पहले देखता है, मधुबन से प्यार है। शांतिवन या पांडव वन या जो भी दादी की भुजाएं हैं, सबको ध्यान से देखते हैं। अगर अखंड हो गया, मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो, वाचा से ज्ञान की सेवा और कर्म से गुणदान व गुण का सहयोग देने की सेवा करो। अखंड। मनसा क्या करे? अपना काम, वाचा अपना काम, कर्म अपना, अखंड दान। आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, ये भी अंडरलाइन करना। हम क्या होता है, अज्ञानियों के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन कमज़ोर कहाँ पड़ते हैं? ये भी तो ज्ञानी है। अब यही क्लास है, जितने लोग सुन के जाएंगे, अगर मेरे साथ वाले ने सुनी तो हम कहेंगे मुरली इसके लिए भी तो थी, इसने भी तो सुनी थी, खाली मैंने थोड़ी सुनी थी। तो इसलिए क्या करना है? चलो सोचना, ब्राह्मणों के साथ कैसा व्यवहार करना है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
तो बाबा बता रहे थे, चाहे आजकल अज्ञानी आत्माएं हों चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुण का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहें तो ऑटोमेटिक दूसरे को आपके गुण मूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलता रहेगा। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखना चाहती हैं, सुनना नहीं चाहती। आपस में भी क्या कहते हो, कौन बना है, ये बोलते हैं ना, कौन बना है। तो प्रत्यक्ष रूप में गुण मूर्त देखना चाहते हैं तो कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। सुनने कोई नहीं चाहता, देखना चाहता है। तो अब ये विशेष ध्यान में रखना कि मुझे ज्ञान से, वाचा से तो सेवा करते ही रहते हो और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि हम वो वाली सेवा छोड़ दें, लेकिन मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, सकाश फैलाओ, माना ऐड करना है सेवा। अभी हम वाणी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अब हमको मनसा और कर्म पर भी अटेंशन देना है। वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो। तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुण का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुण दान करो। नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना, तो इस वर्ष क्या गिफ्ट देंगे नए साल में? इस वर्ष स्वयं गुण मूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना, माना आपके कैरेक्टर को, चरित्र को, व्यक्तित्व को देखकर दूसरा व्यक्ति कुछ गुण ले पाए हैं, ये गिफ्ट देना है। गुणों की टोली खिलाते हो, मिलते हो तो टोली खिलाते हो ना, टोली खिलाने में खुश हो जाते हैं। कोई आत्माएं भागंती भी टोली को याद करते हैं और बातें भूल जाते हैं, लेकिन टोली याद आती है। तो इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे? कोई आया, अगर एक पीस हाथ में टोली दे दी, खुश हो जाता है। तो कौन सी टोली खिलाएंगे? वो तो बड़ी कॉमन है टोली। बाबा कहते गुणों की टोली खिलाना, गुणों की पिकनिक करना, क्योंकि बाप समान समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है। इसलिए बाप समान बनना है व दादी को प्यार का रिटर्न देना है। तो जो आवश्यक है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की। कोई कैसा भी है, ये नहीं सोचो कि ये बने तो मैं बनूं, नंबर 1 बनना है। तो कभी ये नहीं सोचना, क्या नहीं सोचना कि ये बने तो मैं बनूं, फिर तो आपका नंबर 2 हो गया ना। भाई आप किसी को देख के बनोगे तो उसने तो पहला नंबर ले लिया।
पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा, फिर आपका नंबर तो दूसरा हो जाएगा। क्या आप दूसरा नंबर बनना चाहते हो? कि पहला नंबर बनना चाहते हो? वैसे अगर किसको कहो आप दूसरा नंबर ले लो तो लेंगे? सभी यही कहेंगे पहला नंबर लेना है। तो पहला निमित्त बनना है, करना भी तो पहला नंबर पड़ेगा फिर पहला नंबर लेने के लिए। तो दूसरे को निमित्त क्यों बनाते हो? तो निमित्त आप बनो, अपने को निमित्त बनाओ ना। ब्रह्मा बाप ने क्या कहा? हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बनाया। हे अर्जुन बन पार्ट बजाया। इसलिए गीता ज्ञान किसको मिला था? सिर्फ अर्जुन। हे अर्जुन, मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है। दूसरा करेगा मुझे देखकर और करेंगे, औरों को देखकर मैं करूँगा नहीं। वो अर्जुन थोड़ी है। अर्जुन तो वो है जो पहला नंबर करता है। मुझे देख और करें, ये ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है। तो सुना क्या करना है? सफलता मूर्त, सफलता मूर्त, अखंड दानी। माया को आने की हिम्मत ही नहीं होगी। जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा, तो माया कहाँ आएगी? माया आती है ना आपके पास, सबके पास आती है, सबके पास। तो इसका मतलब आप सब खाली रहते हो। अगर बिजी होंगे तो आ ही नहीं सकती, कैसे आएगी बताओ? मनसा भी बिजी, वाचा भी बिजी, कर्मणा भी बिजी, हर तरह से आप व्यस्त हो तो क्या करेगी वो आकर? तो बाबा कहते फिर माया कहाँ आएगी? तो अभी इस वर्ष क्या बनना है? सबका एक आवाज़ दिल से निकले, ये बाप दादा चाहता है। वो क्या? सबके दिल से एक आवाज़ निकले। वो कौन सी आवाज़? नो प्रॉब्लम। तो कोई पूछे प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, कंप्लीट। प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंप्लीट बनना ही है। दृढ़ निश्चय बुद्धि, विजय माला के नज़दीक मन का बनना ही है। ठीक है ना? आज से नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? बनना है ना? मधुबन वाले बनना है। नो कंप्लेन, नो कंप्लेन। हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ। नो प्रॉब्लम, नो कंप्लेन। वाह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देखो एक छोटा सा काम है, अगर मैं प्रॉब्लम रहित बन जाऊं, अगर एक एक अपना ठेका उठा ले, नो कंप्लेन, तो क्या हो जाए? आज ही ब्राह्मण परिवार संपन्न बना पड़ा है, आज ही बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। और करना सिर्फ मुझे अपना है, किसी को कुछ नहीं देखना, बस मेरी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। मेरे आगे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, नो प्रॉब्लम, नो कंप्लेन। तो कितना इजी है, बाबा का कार्य भी कितना सहज हो जाएगा। बाबा कहते देखो, निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। अगर रूहानी नशा नहीं है तो निश्चय भी नहीं है, फुल निश्चय नहीं है। मतलब निश्चय तो है, थोड़ा बहुत है। तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है। बाबा मेरे साथ है, तो क्या है प्रॉब्लम? कुछ है ही नहीं। कितने कल्प आप ही बाप समान बने हैं,
याद है? अनगिनत बार बने हो तो ये नशा रखो कि हम ही बने हैं, हम ही हैं और हम ही बार बार बनते रहेंगे। ये नशा कहाँ होना चाहिए? ये नशा सदा कर्म में दिखाई देगा ना। अगर नशा होगा तो कर्म में दिखाई देगा, संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, क्योंकि बोलने में तो ब्राह्मण बहुत होशियार हैं। बोल में भी नहीं, कहाँ दिखाई दे? लेकिन कर्म में। कर्म का अर्थ है, कर्म माना चलन में, चेहरे में दिखाई दे। तो होमवर्क मिल गया, मिला ना? अब देखेंगे नंबर वार में आते हो या नंबर 1 में आते हो। इसमें अर्जुन बनना कि मैंने भी बाबा को, अरे नया साल तो आने में भी बहुत समय है, मैंने तो इस पुराने साल में ही बाबा को ये सर्टिफिकेट अपना दिखाना है, बाबा आई एम कंप्लीट, नो प्रॉब्लम, नो कंप्लेन। बाप दादा के पास कार्ड, पत्र, ईमेल, याद प्यार कंप्यूटर द्वारा बहुत आए हैं और बाप दादा दूर बैठे दिल तख्त नशीन बच्चों को, हर एक को नाम सहित, विशेषता सहित याद प्यार और दिल की दुआएं सन्मुख इमर्ज करके दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि प्यार तो सबका रहता ही है और बाप दादा सदा अमृत वेले विशेष ब्राह्मण आत्माओं को याद प्यार का रिस्पॉन्ड विशेष करता है। इसलिए कार्ड भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, वो यहाँ स्टेज पर रखते हैं, लेकिन बाप दादा के पास तो वतन में पहले पहुँचते हैं। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए आत्मदीप बच्चों को सदा सफल करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को सदा अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और योग युक्त, सदा एक ही समय में 3 सेवा करने वाले, मनसा वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाचा वाणी द्वारा, चलन और चेहरे व कर्म द्वारा तीनों सेवा एक ही समय इकट्ठा हो, तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाले नहीं लेकिन अच्छा बनने वालों के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुना याद प्यार, दुआएं और दिल का तख्त सदा तख्त नशीन बनाने वाला है। इसलिए चारों ओर के बच्चों को जो सन्मुख हैं व दूर बैठे दिल तख्त पर हैं, सभी को नाम और विशेषता सहित याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो उठकर खड़े हो जाओ, हाथ हिलाओ। देखो आधा कल क्लास पहली बारी का आया है, पीछे वाले हाथ हिलाओ, दिखाई दे रहा है टीवी में, बहुत हैं। अच्छा, पहले बारी आने वालों को बाप दादा की बहुत बहुत दिल से मुबारक भी है और दिल का याद प्यार भी है। जैसे अभी आए हो तो अभी के आने वालों को बाप दादा का वरदान है अमर भव। ओम शांति। बाबा का आज का वरदान, गलानी करने वालों को भी
गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महानात्मा भव। गलानी करने वालों को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं, तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे होता है ना, किसी ने मेरे गले में डाला, मैंने उल्टा उसी को वापस डाल दिया, तो वो सीन बाबा इमर्ज करा रहे हैं। ऐसे ही गलानी करने वालों को भी आप गुणमाला पहनाओ, तो वह स्वतः ही आपको क्या रिटर्न करेगा? स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेगा, क्योंकि आपने उसके गले में, उसने की गलानी और मैंने दिया उसको गुणों की माला, तो रिटर्न में मुझे क्या पहनाएगा? वो गुणमाला। क्योंकि गलानी करने वालों को गुणमाला पहनाना अर्थात क्या करना? जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना। वो आपका आधा कल्प के लिए समझो क्या बन गया? भक्त बन गया। ये देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। आप उसके क्या बन गए? इष्ट देव महान। तो क्या करेंगे? गलानी करने वालों को गुणमाला पहनाएंगे। स्लोगन: अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ, तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ, तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। हमारी वृत्ति अच्छी होगी तो जो खराब है वो भी हमारे लिए अच्छा होगा। अब है अव्यक्त इशारा: अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। इस पर बाबा बता रहे हैं कि कितना भी कार्य की चारों ओर की खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता है। क्योंकि योगयुक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं।
ऐसे नहीं कि सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है। तो निर्बंधन रहेंगे। तो आज बाबा का कहना है, कितनी भी व्यस्तता हो, सेवा की कितनी कार्यों की खींचतान हो, तो भी आप अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हो। क्योंकि बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, अगर आपको अंडरलाइन हुई हो तो, यथार्थ सेवा कभी भी क्या नहीं होती, बंधन नहीं होती। यथार्थ सेवा, यथार्थ सेवा ही तो हमें कर्म बंधनों से मुक्त करेगी। यथार्थ नहीं है तो बंधनों में बांधती है, वहाँ बंधन महसूस होता है। तो यथार्थ सेवा बाबा ने दी है, बाबा करवाएगा, करवा रहा है। तो आत्मा की अवस्था उपराम, डिटैच, तो अशरीरी बनना सहज है। तो करके देखना, आज दिन भर जितनी भी सेवाएं करोगे उसके बंधन में ना आकर उस सेवा को इस तरीके से करना कि वो सेवा आपको निर्बंधन बना दे। तो हर रोज़ से आज ज़्यादा सेवा हो पाएगी और आत्मा फ्री, महसूस ही नहीं होगा कि उसने कुछ किया। जब हम सेवाओं को देखते हैं तो लगता है अरे इतना काम, इतनी सेवा। कभी कभी चिंतन चलता, अरे बाबा के बने थे हरि भजन को, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, अब इतना सारा कारोबार, आप इतने भाई बहन आते हैं, इतनों का भोग, इतनों की टोली, इतना ये, अरे क्या ये सब चक्कर। ये चक्कर नहीं है, ये सब करना है, ये तो करना ही है। इन सब को करते हुए आत्मा को डिटैच, कर्म बंधन में नहीं, कर्म करना है लेकिन कर्म बंधन नहीं बने। वो कर्म मेरी अवस्था को और उत्तम बनाने में सहयोगी बनेगा। तो आज सारा दिन सब काम करना, लेकिन कैसे, ये बाबा की सेवा है, बाबा ने दी है, कराएगा अपने आप, मुझे क्या सोचना। चलो, ओम शांति।